आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 8, 20, 22, 29 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत एक आरोपी को बरी कर दिया गया और उस आरोपी को न केवल सेशन कोर्ट ने बरी किया बल्कि सेशन कोर्ट के बरी करने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उसकी अपील किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी उस व्यक्ति को बरी कर दिया। अब जब इस मामले में हाई कोर्ट ने उसको बरी किया तो उसमें कुछ सेक्शंस बताए गए हैं कि किन किन सेक्शंस का वायलेशन किया गया है, उनका कंप्लायंस नहीं किया गया है, इसलिए इस आधार पर आरोपी को बरी कर दिया जा रहा है। तो साथियों, मैं इस वीडियो में आपसे उन सेक्शन का जिक्र करूंगा कि किन किन सेक्शन का कंप्लायंस पुलिस ने नहीं किया, इसलिए आरोपी को बरी कर दिया गया। आप साथियों जब विस्तार से चार्जशीट को पढ़ेंगे एनडीपीएस एक्ट का जो भी मुकदमा दर्ज किया गया है तो आप पाएंगे कि उसमें काफ़ी सारे सेक्शंस का वायलेशन किया जाता है, नहीं कंप्लाइंस नहीं करते हैं पुलिस वाले, लेकिन जानकारी के अभाव में कोर्ट में आप उसको प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, आप कोर्ट को नहीं बता पाते हैं कि किन किन सेक्शंस का वायलेशन हुआ है, इसलिए एनडीपीएस एक्ट में सज़ा हो जाती है। जबकि इसमें ये इतना कठिन और कठोर कह सकते हैं कि इसमें सज़ा का प्रावधान है, इसलिए इसमें जितने भी सेक्शंस बताए गए हैं उनको ब्रीच नहीं किया जा सकता। अगर पुलिस ने जो कंप्लायंस का वायलेशन किया है, अगर उनको ब्रीच किया है, कहीं भी ब्रेक किया है, तो उस कंडीशन में आरोपी को बरी किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टोरी शेयर करता हूँ इस केस की। साथ ही ये जो मामला है ये गुजरात हाई कोर्ट का मामला है। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से जजमेंट को पढ़ सकते हैं। और साथियों, ये क्रिमिनल अपील फाइल की गई थी, जैसा हमने आपको बताया कि सेशन कोर्ट ने एनडीपीएस की धारा 8C, सेक्शन 20B, 22 और 29 इसके अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया था। साथियों, इस मामले में क्या हुआ था कि पुलिस को दिनांक 15/4/2003 को ये मामला दर्ज किया गया था। पुलिस को सूचना मिली कि किसी जगह पे, एक जगह का है, वहाँ पे एक व्यक्ति जिसके पास ब्राउन शुगर है, उस व्यक्ति को लेकर के वो किसी को बेचने जा रहा है, बेचने की फिराक में है। पुलिस ने सूचना को नोट किया और उसको, जैसा कि चार्जशीट में बताया गया था कि उन्होंने उस सूचना को अपने अधिकारियों को बताया, सूचित किया। उसके बाद पुलिस अपने दल बल के साथ और 5 साक्षी जो हैं उनको लेकर के उस स्थान की ओर रवाना किए जहाँ की इनको सूचना मिली थी। ये लोग उस जगह पे पहुँचे और संदिग्ध पाते हुए, जैसा कि इनको सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति प्लास्टिक बैग कैरी कर रहा है, उस व्यक्ति के पास ब्राउन शुगर है, पुलिस ने एक व्यक्ति को संदिग्ध मानते हुए उससे पूछताछ की तो उनकी सूचना सही निकली और वो व्यक्ति वही था जो पुलिस को जानकारी मिली थी। पुलिस ने वहाँ पे, जैसा कि अपने चार्जशीट में बताया कि पुलिस ने वहाँ पे उस व्यक्ति को उसके अधिकारों के बारे में अवगत कराया। उसके बाद पुलिस ने वहाँ पे जो साक्षीगण थे और जो जब्ती किया था, जब्ती का पंचनामा बनाया साक्षीगणों की उपस्थिति में। इसके अलावा उनको निरस्त थाने में ले गए। पुलिस ने सारी प्रक्रिया का पालन किया जो पुलिस को करना चाहिए था, ऐसा पुलिस का कहना था। इसके बाद साथियों चार्जशीट फाइल की गई, मुकदमा चला कोर्ट में। जितने भी गवाह थे और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, सभी लोगों ने गवाही दी। इस मामले में साथियों, जैसा कि एनडीपीएस के अधिकतर मामलों में ऐसा होता है कि जो इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, इस मामले में भी वैसा ही हुआ था। इंडिपेंडेंट विटनेस हॉस्टाइल हो जाने से आरोपी को ज़्यादा खुश होने की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि इंडिपेंडेंट विटनेस का ज़्यादा वेटेज नहीं होता इस तरह के मामलों में। तो अगर आपके केस में भी इंडिपेंडेंट विटनेस हॉस्टाइल भी हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मामला कमज़ोर हो गया है, क्योंकि इस तरह के मामलों में मैंने इससे पहले ही बताया कि पुलिस की केवल एकमात्र पुलिस की गवाही से भी अधिकतर मामलों में आरोपी को सज़ा दी जाती है। इस मामले में भी पुलिस का यही प्रयास था कि सज़ा हो जाए, भले ही इंडिपेंडेंट विटनेस हॉस्टाइल हो गए हैं। तो मामला कोर्ट में चला साथियों। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को बरी कर दिया और कोर्ट ने पाया कि इसमें बहुत सारे मामलों का कंप्लायंस, बहुत सारे सेक्शंस का कंप्लायंस नहीं किया गया जो कि पुलिस को करना चाहिए। अब सेशन कोर्ट ने किस किस मामले पे बरी किया है मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको हाई कोर्ट बताऊँगा कि हाई कोर्ट ने किन किन तथ्यों में पाया था कि पुलिस ने ये गलती किया है। अब इसके बाद साथियों, इसमें अपील जब फाइल की गई स्टेट के द्वारा, जैसे हमने आपको बताया कि सेक्शन CRPC सेक्शन 378 के अंतर्गत स्टेट ने अपील फाइल किया कि इस व्यक्ति को गलत तरीके से बरी कर दिया सेशन कोर्ट ने, इसलिए इस व्यक्ति को दंडित किया जाए। इस बात के लिए हाई कोर्ट में अपील फाइल की गई। अब अपील
जब अपील की सुनवाई की गई तो जब कोर्ट ने इस मामले में फैक्ट को देखा और दोनों पक्षों को सुना, उसके बाद कोर्ट ने जब मामले को कंक्लूड किया तो आप देखिएगा उसमें कोर्ट ने किन किन बातों का जिक्र किया। तो साथियों, कोर्ट ने जो पहला वायलेशन पाया कि चार्जशीट में ऐसा बताया गया था कि जब पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस है, उसको सूचना मिली इस बारे में कि कोई व्यक्ति वहाँ पे इस प्रकार का कुछ सप्लाई करने वाला है, कुछ ब्राउन शुगर वहाँ पे लेके जा रहा, तो इसकी सूचना उन्होंने अपने ऊपर के अधिकारियों को नहीं दिया था। जबकि पुलिस ने चार्जशीट में बताया था कि उसने डिप्टी पुलिस कमिश्नर को सूचना दिया है, लेकिन चार्जशीट में ऐसा कोई लेटर नहीं था कि उसने किस आधार पर सूचना दिया। कोर्ट ने इसको पहला वायलेशन माना कि ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको वो लेटर भी लगाना चाहिए था इस पर। दूसरा साथियों जो डाउट था वो बैग को लेकर के था। एक जो एफएसएल रिपोर्ट जो जिसने प्रस्तुत किया था, तो उस व्यक्ति ने जिक्र किया था कि एक जो बैग था वो जिप लगा हुआ बैग था, और जबकि दूसरे लोगों ने जो कहा कि वहाँ पे लोगों ने जो बैग जो था वो दूसरा बैग था, वो प्लास्टिक बैग था। तो बैग को लेकर के भी कॉन्ट्राडिक्शन था कि वो बैग कैसा था, वास्तव में वो जिप लगा हुआ बैग था या फिर कोई प्लास्टिक बैग था, तो उसको लेकर के विरोधाभास था। तो कोर्ट ने यहाँ पे माना कि जो ये बैग को लेकर के जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, जो लोगों की विरोधाभास कथन आ रहे हैं कि वो बैग कौन सा बैग था जो जिससे ये जब्त किया गया था, उसको लेकर के भी कोर्ट ने माना कि यहाँ पे विरोधाभास है, इसको स्पष्ट होना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है क्रिमिनल केस में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है प्रोसिक्यूशन को, तो अगर आपने मामले में शक पैदा कर दिया है तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे आरोपी ने अपराध किया है। तो साथ में जो दूसरा फायदा आरोपी को मिला कि जो बैग को लेकर के पुलिस ने गलती किया था, तो वहाँ पे ये माना गया कि हाँ, यहाँ पे बैग को लेकर के कॉन्ट्राडिक्शन है कि बैग कौन सा था। अब साथियों, इसके बाद कोर्ट ने कुछ सेक्शंस का जिक्र किया। सेक्शंस को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि सेक्शन के आधार पर ही आप समझ सकते हैं कि किस सेक्शन में कौन से प्रोविज़न है और इनका कंप्लायंस करना जरूरी है। तो जो साथियों जो कोर्ट ने जो सबसे पहला सेक्शन बताया वो था सेक्शन 42 सब सेक्शन 2, जिसमें साथियों 72 घंटे के अंदर ये सूचना देनी होती है सीनियर ऑफिसर्स को। तो उसका वायलेशन किया। आप सेक्शन 42 सब सेक्शन 2 ये क्या कहता है आप स्क्रीन पे देखिएगा। मैं आपको इसको जो बुक में बताया गया इंडियन एक्ट में, जिसका कि कंप्लायंस होना जरूरी है और पुलिस इसका कंप्लायंस नहीं किया है, तो आप स्क्रीन पे देखिएगा कि इसमें क्या बताया गया है। साथियों ये सेक्शन कहता है सेक्शन 42 सब सेक्शन 2 कि वारंट या प्राधिकार के बिना प्रवेश, तलाशी, अधिग्रहण या गिरफ्तार करने की शक्ति। और इसका सबसेक्शन 2 कहता है जहां कोई अधिकारी किसी इत्तिला की उपधारा 1 के अधीन लिखता है या अपने विश्वास के आधारों को इसके परंतु के अधीन लिखबद्ध करता है, वहां उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित पदीय वरिष्ठ को 72 घंटे के भीतर भेजेगा। इसका मतलब है साथियों कि देखिए, पुलिस को अधिकार है कि बिना वारंट के पुलिस किसी भी व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार कर सकती है, उसकी तलाशी ले सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति की तलाशी ले लेंगे। अगर आप कहीं पे ऐसा कर रहे हैं तो आपको उसका रीजन लिखना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके पास विश्वास का क्या कारण है, और इसकी सूचना आपको 72 घंटे के अंदर पुलिस ऑफिसर्स को देनी होगी। तो साथियों इस सेक्शन का वायलेशन कई जगह पे होता है, लेकिन कई बार लोगों को जानकारी ना होने की वजह से इसका फायदा आरोपी को नहीं मिल पाता है, जबकि कई जगह गलत प्रक्रिया इस्तेमाल करते हुए पुलिस आरोपी को सजा दिला देती है। तो पहला आप समझ गए होंगे कि 42 सब सेक्शन 2 का वायलेशन हुआ। दूसरा साथियों जो वायलेशन कोर्ट ने माना है वो सेक्शन 50 का माना है। सेक्शन 50 का हमने बहुत सारे वीडियो में जिक्र किया है, इस वीडियो में जिक्र मैं आपको ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा उस बारे में। तो साथियों सेक्शन 50 में ऐसा है कि एक नोटिस देना होता है, और वो अगर नोटिस नहीं दिया गया है तो वहाँ पे वायलेशन माना जाता है। हालांकि इस मामले में जो जब्ती की गई है वो आरोपी के पास एक बैग था, और जबकि सेक्शन 50 के प्रावधान वहाँ लागू होते हैं जहाँ उसकी बॉडी से कोई जब्ती की जाती है। साथियों तो कोर्ट ने पहला सेक्शन 42 सब सेक्शन 2 का पहला वायलेशन माना, दूसरा सेक्शन 50 का माना कि आपको एटलीस्ट सूचना तो देनी ही चाहिए कि आप उसकी तलाशी करने वाले हैं। अब जो तीसरा साथियों इसमें कोर्ट ने जो वायलेशन माना है वो है सेक्शन 52। अब सेक्शन 52 में साथियों अगर आपने किसी को गिरफ्तार किया तो आपको उसका कारण बताते हुए उसकी भी सूचना आपको उसका नोट करना पड़ेगा। अब हम इसका स्क्रीन पे आप देखिएगा कि सेक्शन 52 क्या कहता है एनडीपीएस एक्ट का, जिसका कि वायलेशन बताया जा रहा है। साथियों इसका जो सेक्शन 52 है वो कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और अभिगृहित वस्तुओं का निपटारा
इसका 1 कहता है धारा 41, धारा 42, धारा 43 या धारा 44 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला कोई अधिकारी यथाशीघ्र ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की इत्तिला देगा। साथियों, आप समझ गए होंगे कि जहां कहीं भी गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तारी किस आधार पर की गई है, क्यों की गई है, इसकी सूचना देनी होगी जिसने गिरफ्तार किया है। तो इस मामले में कोर्ट ने माना कि यहाँ पे किसी ने भी इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया कि उन्होंने इस प्रोविजन का उन्होंने कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है। इसके अलावा जो साथियों जो तीसरा वायलेशन कोर्ट ने माना वो था सेक्शन 55। सेक्शन 55 में साथियों ऐसा होता है कि आप जब भी किसी सामान को जब्त करते हैं, किसी माल को जब्त करते हैं, तो वो जब पुलिस के कब्जे में आता है तो पुलिस जब उसे ले जाएगी तो उसी समय पुलिस को उसको सील बंद करना होता है, उसको पैक करना होता है। तो पुलिस ने यहाँ पे वो नहीं किया था। पुलिस ने जब उस ब्राउन शुगर उस प्लास्टिक बैग को जब्त किया तो पुलिस उसमें कोई सील या फिर ऐसा कुछ नहीं लगाया था। तो कोर्ट ने यहाँ पे भी उसका वायलेशन माना। और साथियों आप देखिएगा कि सेक्शन 55 जो इसका वायलेशन कोर्ट ने बताया है वो क्या होता है, उसका कानून में क्या बताया गया है कि सेक्शन 55 के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। साथियों जो सेक्शन 55 है इसमें बताया गया है अभिग्रहित और परिचित वस्तुओं का पुलिस द्वारा अपने भार साधन में लेना, मीन्स कि पुलिस टू टेक चार्ज ऑफ आर्टिकल सीज एंड डिलीवर्ड। साथियों इसकी जो आखिरी लाइन आप वो इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिएगा। हु मे बी डेप्टेड फॉर द पर्पज टू अफिक्स हिज सील टू सच आर्टिकल आर टू टेक सैंपल ऑफ एंड फ्रॉम देम एंड ऑल सैंपल्स so taken shall also be sealed with seal of the police ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो साथियों आप समझ गए हैं कि यहाँ पे उनको सील लगाना भी जरूरी है और वो उन्होंने नहीं किया था उस जब सामान को पैक किया था। तो साथियों इस प्रकार से सेक्शन 55 का भी वायलेशन हुआ। अगर साथियों जो अगला सेक्शन था वो 57 था। 57 में साथियों को जो अरेस्ट और जो सीजर मेमो होता है इसकी रिपोर्ट अपने सीनियर ऑफिसर्स को भेजना होता है। तो यहाँ पे चार्जशीट में बताया गया कि ऐसा किया है, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट चार्जशीट में नहीं लगी हुई थी। तो इस प्रकार से कोर्ट ने इसका भी वायलेशन माना। आप साथियों आप स्क्रीन पर देखिए कि सेक्शन 57 क्या कहता है NDPS एक्ट का। साथियों सेक्शन 57 में बताया गया है रिपोर्ट ऑफ अरेस्ट एंड सीजर व्हेनेवर एनी पर्सन मेक एनी अरेस्ट और सीजर अंडर दिस एक्ट ही शैल विदिन 48 आवर्स नेक्स्ट आफ्टर सच अरेस्ट और सीजर मेक ए फुल रिपोर्ट ऑफ ऑल द पर्टिकुलर्स ऑफ सच अरेस्ट और सीजर टू हिज इमीडिएट ऑफिशियल सुपीरियर। मीन्स के साथ में कह सकते हैं कि इसमें बताया गया कि 48 घंटे के अंदर अपने सीनियर अधिकारियों को उसको बताएगा जो अरेस्ट और जो सीजर उसने किया है। तो साथियों इस सेक्शन का भी वायलेशन हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से पुलिस ने मामले को बताया कि उन्होंने पूरा मामला सही तरीके से किया है, सारी प्रक्रियाओं का पालन किया है, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने इतनी सारी गलतियां पाई कि आपने इन सेक्शंस का जो कंप्लायंस करना चाहिए था आपने वो नहीं किया है, इसलिए इसका फायदा आरोपी को मिलेगा और आरोपी को बरी कर दिया गया इस मामले में। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इन सेक्शंस का कंप्लायंस होना चाहिए, और अगर इसका कंप्लायंस नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से इसका जो फ़ायदा है वो एक्यूज्ड को मिलता है। आपके पास जब भी चार्जशीट आए तो आप ये ज़रूर देखें कि इसमें पुलिस ने कौन कौन से पंचनामा बनाए हैं और कौन कौन से सेक्शंस का पुलिस ने इसमें वायलेशन किया है, और जिन जिन सेक्शंस का पुलिस ने वायलेशन किया है उस पॉइंट को आप फाइनल आर्गूमेंट के टाइम पे या फिर जब आईओ आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो तो आप उस टाइम पे इस बात का जिक्र जरूर करें कि आपने इस धारा का पालन नहीं किया है, आपने इस प्रकार का कोई लेटर नहीं भेजा है या फिर आपको इस प्रकार की तरीके से प्रक्रिया का पालन करना चाहिए लेकिन आपने नहीं किया है। तो इस प्रकार से आप इस मामले में अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है उसको बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमने आज जो जजमेंट शेयर किया है ये आपके लिए यूजफुल होगा। आने वाले टाइम में जिस प्रकार से मेरे पास लेटेस्ट जजमेंट कोर्ट के देखने को मिलेगा और जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद साथियों।